लेकर के गए। अब पंडित जी पत्र लेकर के गए तो भगवान श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण ने कहा अच्छा पत्र लेकर के आओ। बोले हाँ पत्र लेकर के आओ। पत्र लिखा तो पढ़ा, उसको पढ़ करके कहा चलो ठीक है चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण और पंडित जी दोनों रथ में बैठ करके आ रहे थे। तभी बलराम जी ने देख लिया। बलराम जी से पूछा कि भैया हम थोड़ा नेक भ्रमण करने जा रहे हैं। बोले हाँ ठीक है चले जाओ। अब बलराम जी को तो पता थी कि कहाँ जा रहे हैं। इधर रुक्मिणी ने भी व्यवस्था कर ली, इधर रुक्मिणी के विवाह की व्यवस्था की। रुक्मिणी के हाथों में मेहंदी लग रही है, हल्दी लग रही है, बड़ी सुंदर व्यवस्था वहां पर की। विवाह की व्यवस्था की। शिशुपाल की बारात आने वाली थी। इधर भगवान श्री कृष्ण पंडित जी के साथ निकल पड़े। हो मुझे चूड़ियां पहना दो। रुक्मिणी क्या कहती है? हो मुझे चूड़ियां पहना दो, हो मेरे घुंघरू बंधा दो, हो मुझे दुल्हन बना दो मेरे शाम की। उठा के जरा दोनों हाथ और ताली बजाते हुए सभी लोग। हो मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम की, मैं तो रानी बनूंगी ब्रज राज की। मुझे चूड़ियां पहना दो, मुझे चूड़ियां पहना दो, मुझे घुंघरू बंधा दो, मुझे घुंघरू बंधा दो, मुझे चूड़ियां पहना दो, मुझे चूड़ियां पहना दो, मुझे दुल्हन बना दो मेरे शाम की। ओ मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम की, ओ मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम की, मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम की, ओ मैं तो रानी बनूंगी ब्रज राज की। मैं तो रानी
पर रुक्मणी कहती है, रुक्मणी ने पत्र लिख दिया। अब भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं बारात लेकर के पंडित जी के साथ अकेले। थोड़ी देर में हमारे बीच में भगवान श्री कृष्ण की बारात आ रही है अभी, और राधा रुक्मणी वो भी आ रही है, दोनों का विवाह होगा। सभी लोग शांति बनाकर रखे। अब भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, आ गए। इधर रुक्मणी सहेलियों के साथ में माता कात्यायनी का पूजन करने के लिए गई। अब रुक्मी बड़ा समझदार था, उसको पता चला कि रुक्मणी ने पत्र लिख दिया है और कृष्ण आने वाला है, तो उसने न जाने कितनी सहेलियों को भेज दिया, कम से कम 10 लाख से भी ऊपर होगी। अब सबके बीच में अकेली रुक्मणी जी चल रही है, सहेलियां है, सहेलियों के आसपास में न जाने कितने सैनिक भेज दिए। अब सैनिक भेज दिए, वहां पर रुक्मणी जी चल रही है। रुक्मणी जी पहुंची मंदिर में, माता कात्यायनी का पूजन किया। कात्यायनी माता का दर्शन करके भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर रही है मूर्ति में, और कह रही है कि हे गोविंद, मुझे आकर के यहाँ से ले जाओ, मुझे शिशुपाल से विवाह नहीं करना। अब भगवान श्री कृष्ण आ गए इधर, आकर के जैसे ही जाने लगे अंदर मंदिर में चले गए, चुपके चुपके जाकर के रुक्मणी से कहा कि चलो हमारे साथ। रुक्मणी के साथ आए भगवान श्री कृष्ण, और जितने भी सखियां थी उनको तो पता ही था कि ये तो परात्पर ब्रह्म है और ये लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी है, और इनका विवाह इनके साथ होना बहुत जरूरी है। और जितने भी सैनिक थे सभी को भगवान ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। एक सैनिक जैसे ही भगवान रुक्मणी को लेकर के निकलने लगे, कहने लगा, देखो कितना सुंदर स्वरूप है, ताड़ी धूत विनी नंदी, उनका पीतांबर बिजली की तरह चमक रहा। एक सैनिक उनकी बंसी को देखने लग गया, वाह कितनी सुंदर मुरली है, ये बजती होगी तो कितनी सुंदर लगती होगी। कोई उनके मुकुट को देखने लगा, कितना सुंदर इनका मुकुट है। कोई उनके पैरों को देखने लग गया। इस प्रकार सैनिक तो उनको देखते ही रह गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का रूप ही ऐसा था कि जो कोई एक बार देख लेता था तो देखता ही रह जाता था। अब भगवान श्री कृष्ण के रूप को सैनिकों ने देख लिया। इधर भगवान रुक्मणी को लेकर के चल दी और रथ में बिठाया, जाने लगे। उधर रुक्मी को पता चला, इधर सैनिक ने कहा कि वो तो लेकर के जा रहा है, वो तो मुरली वाला है और रुक्मणी को लेकर के जा रहा है, तो सैनिक सारे पीछे पीछे दौड़े। इधर रुक्मी को पता चला तो रुक्मी भी दौड़ा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि रुक्मी को पकड़ करके जो रथ का पहिया था उसके नीचे बांध दिया। तो रुक्मणी ने कहा कि प्रभु आप मेरे भाई को छोड़ दीजिए, इसे दंड मत दीजिए, इसको चक्के से मत बांधिए, पहिए से मत बांधिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है देवी, तुम कहती हो तो छोड़ देता हूँ। तो रुक्मी को रुक्मणी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को लेकर के आ गए। इधर भीष्मक पिता जो थे रुक्मी के, उन्होंने आकर के बहुत समझाया रुक्मी को कि रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि रुक्मणी जो है वो साक्षात लक्ष्मी है और वो तो केवल नारायण की हो सकती है, और जो कृष्ण है वो तो स्वयं नारायण के ही अवतारी है। रुक्मी को समझाया, रुक्मी को समझ में आ गया जैसे तैसे। अब तो बड़े उत्साह के साथ विवाह किया गया। हम लोग भी विवाह करेंगे यहाँ पर रुक्मणी और कृष्ण। देखो हमारे बीच में रुक्मणी जी पधार रही है। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा 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 दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन